لا 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 نحتاج المال. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज तो बहुत सुबह सुबह बाहर निकलना पड़ रहा है। असल में प्लान तो किया था आराम से उठ के कुछ बनाऊंगी, लेकिन अभी फजर के बाद रात को 1 बजे के करीब मुझे सिस्टर का मैसेज आया कि किसी सिस्टर की डेथ हो गई और तो उनका गस्ल मैयत है, तो मैंने वॉलंटियर में नाम लिखवाया हुआ है मस्जिद में गस्ल के लिए। तो मुझे वहाँ जाना है, पहुँचना है वहाँ पर। तो फिर मैं फ़जर के बाद से सोई नहीं, मैंने कहा नहीं चलो जागते रहो। तो बस वहाँ पे निकलते हैं और बाहर बर्फ़ इतनी शदीद है पड़ पड़ के कल से, और जमा हुई हुई अभी गाड़ी के ऊपर से भी देखती हूँ कैसे हटा के निकलना तो है। चलिए देखते हैं, बड़े दिन बाद बर्फ़ हटाऊँगी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और मुझे इसमें से जाकर जो है बर्फ़ हटानी है। अब तो मेरे बच्चे जवान हो गए तो वो हटाते हैं, लेकिन आज अवेलेबल नहीं है बच्चे, तो मुझे खुद ही हटानी पड़ रही है। तो बड़े अरसे बाद बचपन की याद, मोहल्ले में भी देखे वहाँ भी वो बर्फ़ हटा रही है, ये मेरी पड़ोसन भी हटा रही है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर से घुस भी पाऊँगी कि नहीं। पहले मैं बर्फ़ हटाती हूँ, फिर आपसे गाड़ी के अंदर बैठ के बात करती हूँ। अच्छा जी, तो बर्फ़ तो हटानी है, सारी हटा रही हूँ क्योंकि मुझे ना पीछे का भी चाहिए। गिर जाएगी, सॉफ्ट बर्फ़ है, इतना इशू है नहीं इसका। ऊपर वाली छत की पता नहीं मैं हटाऊँ कि ना हटाऊँ, समझ नहीं आ रही। लेकिन निकलने के लिए जितनी मुझे जगह चाहिए और जितनी हटानी है उतनी तो हटानी ही पड़ेगी। गाड़ी मैंने यहाँ का ये फ़ायदा होता है कि अंदर से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो बचत होगी, वरना भी जम जाऊंगी मैं अंदर ही बैठ के। ओए, और मुझे ना वो बर्फ़ हटाने वाला अपना वो नहीं मिल रहा था, तो मैं देखे क्लीनिंग वाला जो अंदर घर में क्लीनिंग जिससे करती हूँ ना, वही ले आई हूँ। बाहर कर लिया मैंने साफ जितना कर सकती थी। अब ये चलेगी तो थोड़ा सा, बहुत बर्फ़ है, फाइन ना लग जाए बस, ये मुझे घबराहट है क्योंकि गाड़ी के ऊपर होनी ही नहीं चाहिए। चले अब रख के गाड़ी में बैठते हैं। हाँ जी, अब मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ। लेट्स सी थोड़ा सा मेल्ट होती है गाड़ी। ठंडी तो खैर नहीं थी क्योंकि मैंने वो कर दिया था ऑन घर के अंदर से, लेकिन अभी बर्फ़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, 5-10 मिनट इसको देती हूँ। 5-10 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए, फिर मैं निकलती हैं। और देखिए पता नहीं कौन बहन है जिनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनकी कब्र की मंजिलें आसान करे, उनके आगे की तमाम कुशादा कर दे, उनके कब्र को जन्नत के बागों में बाग बना दे इंशाअल्लाह ताला। और अब रात में ही मैं देख रही थी कि और एक ख़बर थी कि न्यूयॉर्क सबवे के अंदर एक मुसलमान सिस्टर को ज़िंदा जला दिया है। पता नहीं कौन था वो, मैंने उस आदमी की शक्ल भी देखी, कॉकेशियन तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने वो सुबह निकली हैं जॉब पे फजर के बाद अपनी सबवे में, तो वो डोज ऑफ हुई हैं। जाहिर सी बात है, इंसान इतना सुबह सुबह उठ के जा रहा होता है, तो उन्होंने सर टिका के आंखें बंद करी हैं, मेरे ख्याल में उन्हें नींद आई है, तो उसने आके लाइटर से उनके कपड़े में आग लगा दी और सेकंड्स में वो जल गई हैं। और उसी वक्त पोल से पकड़ी हुई वो खड़ी थी, कोई बचा भी नहीं रहा था उन्हें जितनी देर में आया, एंड शी डाइड। तो मैं कही थी कि सब एहतियात करें निकलने में, बहुत फितने का दौर है। अल्लाह सुब्हान ताला सब बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो अल्लाह के दीन को अपने साथ लेके चलती हैं, हिजाबों में जाती हैं और जो भी, और अल्लाह हम सब मुसलमानों पे रहम करे। चले मैं निकलती हूँ, देखते हैं जाके क्या वहाँ पे हो रहा है, फिर आगे का दिन बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आ गई हूँ मस्जिद में, फ्यूनरल होम के सामने वॉशिंग एरिया के, वेट कर रही हूँ अभी और लोग आते हैं इंशाल्लाह। और ये देखें, आपको दिखाऊं, ये टेबल है, इसके ऊपर डेड बॉडी को रखते हैं। और मैं सोच रही हूँ एक दिन हम भी इसी के ऊपर होंगे, और मुझे वो सोच के गूज़ बम्प आ रहे हैं कि आज उन सिस्टर की बारी और एक दिन हम इसके ऊपर होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतने बेहतरीन काम करा ले कि हमें जब मौत में राहत हो ना तब अपने पास बुलाए। और एक और दुआ कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुस्नुल खातिमा करे, कि इसके ऊपर लेटे हुए हों तो उस वक़्त फ़रिश्ते ही हों हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। चले देखें आगे क्या होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो मैं बना रही हूँ आज बेक पोटैटो, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बारबेक्यू होता है तो उसके साथ उन्हें चाहिए होता है कि खाने, वैसे भी बहुत शौक से खा रहे होते हैं मेरे बच्चे। तो हम बेक पोटैटो बनाएंगे, उसके अंदर की फिलिंग्स मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अरेंज करना है। अगर आप कोई बफ़े कर रहे हैं तो उसके अंदर बारबेक्यू के साथ जब आप सैलड बार बनाएं तो उसके अंदर इसको रखें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा ये देखें, आलू जो है ना, मैंने सारे ये कर लिए हैं, मैंने धो के सारे के सारे वॉश करके साफ़ सुथरे। अब इनको सबको मैं फॉइल के अंदर बंद कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने सारे के सारे फॉइल के अंदर कर दिए। अब इसको मैंने प्री हीट कर लिया था अपने एयर फ्रायर को, इसी के अंदर मैं बेक कर दूँगी इसको। काफ़ी 40-50 मिनट तक एक ब्रेक होता है। आप उसके अंदर छुरी से देखिएगा करके कि जब गल जाए तो फिर उसके बाद उसे निकालिएगा, तो ठीक है ना। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने ये सारे इसके अंदर डाल दिए हैं और अब इसको मैं बेकिंग पे बंद कर दूँगी। अब बेक का ये रहा मेरा सेटअप, ठीक है। और इसको अगर मुझे बढ़ाना है, काफ़ी है 170, टाइम 40 मिनट्स तक करके देखती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये हमने सेटिंग अपनी कर ली है, आपको अगर दिख रही हो बड़ी क्यूट सी सेटिंग होती है। ये मैंने आपको बताया कि स्टार्टर के तौर पे आप जब बारबेक्यू कर रहे हो और उसके साथ, तो ये मैंने सब चीज़ें इसके अंदर रखी हैं। पहले मैं अपने बच्चों को, आज मेरे दोनों जो बड़े शादीशुदा बच्चे हैं वो अपने ससुरालों में बिज़ी हैं, दोनों गए हुए हैं, छुट्टी थी तो वो लोग चले गए। तो आज छोटी वाली कौम जो है वो है मेरे साथ घर में, तो मैंने कहा चलो इन लोग को ही खिलाती हूँ और इन्हीं से। अब देखिए मैंने ये पोटैटो गरम है बहुत, बेक कर लिया था और इसके बाद इसको आप काटेंगे बीच में से, ठीक है। काटने के बाद इसके अंदर ये मैंने अच्छी तरह से इसका वॉश कर लिया था स्किन को। तो आपने इसी का ये जो आपका फॉयल है इसका बोल बनाना है। हमारे पास इस वक्त घर में नहीं है तो फिर मैं इसलिए दिखा नहीं पा रही, वरना मैं इसी का बड़ा क्यूट सा बोल बना देती हूँ। अब इसके अंदर आपने देखें बटर डाल दें, बटर इसी के अंदर फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये बहुत गर्म है, ठीक है। बटर के साथ ही मैं इसके अंदर चीज़ डाल दूँगी। ये रही चीज़, थोड़ी सी चीज़ डाली, थोड़ी सी काली मिर्च डाली, नमक डाला और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, ठीक है। ये हमने काली मिर्च डाली। उसके बाद अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे इसी के अंदर, ताकि हमारा जो बटर भी मेल्ट हो जाए, चीज़ भी मेल्ट हो जाए और एक बड़ी अच्छी सी इसके अंदर वो आ जाए। वरना अगर आप अच्छे से मैश नहीं करेंगे ना, इनके अंदर से, स्किन के अंदर से आलूओं को देखें निकाल रही हूँ मैं यहाँ से और फिर उसे मैश कर रही हूँ उसके अंदर, तो वो आपको फ्लेवर नहीं आएगा मज़े का। अच्छा, इसके अंदर रोबेलो थोड़ी सी चीज़ और डालो क्योंकि चीज़ कम लग रही है। इतना अच्छा बेक हुआ है ये, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। हाँ, और ये मिक्स हो गए। ये देखें, ये मैं एक अभी रुबैल के लिए बना रही हूँ और फिर मैं एक जावे को बना के दूँगी। फिर ये दोनों खा के आपको बताएंगे कि मैंने जो बनाया ये कैसा लगा, फिर आप लोग भी ट्राई करिएगा। अच्छा देखें, हमारा चीज़ भी मेल्ट हो गया, स्ट्रिंग्स आपको दिख रही हैं कि वो अच्छे से उसके अंदर चली गई हैं। मैश हमारा इसके अंदर अच्छी सी जैकेट जो ये पोटैटो इसके अंदर हो गया। ये असल में दुबई में मिर्दिफ मॉल में भी लंदन फिश एंड चिप्स होता था, वहाँ जाके हम लोग खाया करते थे, मुझे याद है। फिर खैर मैंने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। अब हम इसकी देखें फिलिंग करते हैं। तो रोवेलू आ जाओ, तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम इसके अंदर यहाँ से डालना शुरू करो। सब कुछ डाल दो, मेरा बेटा कह रहा है सब कुछ डाल दे मामा। तो अब हम आ रहे इसके अंदर, आप कैमरा लेकर करीब आए ताकि आपको बताऊं कि क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये तो है हमारे मशरूम्स। ये मैं इसको मशरूम चाहिए तो मैं मशरूम भी डालूंगी जितने बोलेगा, ठीक है। ये आपने मशरूम डाल दिए। उसके बाद आपने इसके अंदर कॉर्न डालने हैं, कॉर्न की अच्छी सी हो जाए, ठीक है। बहुत ही मज़े का बनता है, मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो ये खाने के बजाय यही खा लेती थी जब भी वहाँ जाती थी। कॉर्न काफ़ी सारे डल गए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ, ये देखें ओलिव्स है, ये पूरे ओलिव्स जाएंगे इसके अंदर। ओलिव कह रही फिर उसके बाद जाएगा इसके अंदर ये जो ब्लैक बीन्स हैं, ये थोड़े जाएंगे इसके अंदर। पानी मत डालें, खाली ब्लैक बीन डालें, ठीक है। इसके अंदर हमने ब्लैक बीन डाल दिए। अच्छा,
इसके बाद चूँकि रुवेलू को बहुत स्पाइसी पसंद है तो हम हैलापिनोज भी डाल देंगे, हैलापिनोज डाल देंगे थोड़ी सी इसके अंदर रुवेलू के लिहाज से, क्योंकि रुवेलू लव स्पाइसी। आई थिंक दैट्स इनफ। फिर उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से ये सीड्स डालेंगे, पम्पकिन सीड और वो जो होते हैं जो पसंद आए। और फिर उसके बाद हम इसमें, हाथ से डाल लूँ, साफ है हाथ मेरा, ये डालेंगे। ठीक है, अब हमने ये पूरा इसके अंदर देखें जो जो फिलिंग थी ना वो तो हमने इसके अंदर पूरी कर दी। अब इसके अंदर सॉसेस भी इसको चाहिए। तो ये है सावर क्रीम, ये है इटालियन विनेग्रेट, ये है चिपोटले, ये है सीजर, और ये है क्या होता है वो जो हम टोस्टेड सॉस के साथ, साल्सा। तो अब हम इसमें रुवेलू सब डाल दूँ। अच्छा, ये देखें हमने इसमें बड़ा फिलिंग सा बन रहा है। ये साल्सा डाला, ये हमने इसके अंदर इटालियन ड्रेसिंग डाली। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसी टॉपिंग आप पसंद करें डालें। एक ही चम्मच यूज़ करे जा रही हूँ, हम लोग खा पी जाएंगे अभी असल में। वैसे हर एक का अलग चम्मच भी रखा था। ये सीजर डाली, कितना गंदगी कर रही हूँ वो देखो उसमें चली गई। ऐसे नहीं करना चाहिए। लाओ दूसरा, इसको इसके अंदर ही रख दूँ जिधर से निकाला है। मैं इसको हटाती हूँ। सावर क्रीम, ये एंड में सबसे ऊपर आप सावर क्रीम डालें, जो सावर क्रीम का ना फ्लेवर आता है। तो ये देखें हमारा बहुत ही मज़े का बेक पोटैटो का ये बन गया। अब रुवेलू जो है इसको खा के बताएंगे आपको, ठीक है। और हम इसकी एक पिक्चर भी लेंगे साथ रुवेलू के। चलो रुवेलू बैठ जाओ, अब रोको जी। तो ये मेरे छोटे साहबजादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुवेल साहब अभी जॉब से वापस आए हैं, तो मैंने कहा आज बड़ा वाला बहू बेटा तो है ही नहीं, ना बहू रानी है, ना बिटिया रानी है, ना दामाद है। तो रुवेल ने कहा आई कैन डू इट। सो रुवेल जो है ये खा रहे हैं हमारे बेक पोटैटो। अब रुवेल खा के मुझे बताएगा कि रुवेलू कैसे बनाए मामा ने। रिव्यू तो चाहिए ही होता है ना मुझे, अच्छे से सावर क्रीम एंड एवरीथिंग। ऑनेस्ट रिव्यू देना रुवेलू। बिस्मिल्लाह। That's so good. गुड। Yeah. ऐसी तो नहीं कह रहे? मुझे पता है। I love baked potato. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बन गया। तो चलें फिर अब हम नेक्स्ट क्या बना रहे हैं वो दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बना रही हूँ, ये क्या है, ऑरेंज केक बना रही हूँ। ऑरेंज केक बनाना है, मुझे बहुत पसंद है खाने में। मुझे ज़रा ऑरेंज का फ्लेवर भी, और आज का सीज़न भी है। तो मैं सबसे पहले तो ना ड्राई इंग्रेडिएंट को कर लेती हूँ। ये मैंने देखें 1 कप मैदा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये दूसरा कप मैदा डाल दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1/4, ठीक है, 1/4 कप मैदा डाल दिया। फिर इसके बाद 1/4 या 1/3 है, हाँ 1/3 मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, ठीक है, कॉर्नस्टार्च जो होता है। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट है। नमक नहीं डाल रही मैं इसके अंदर क्योंकि मैं सॉल्टेड बटर यूज़ करूँगी। अच्छा, इसके अलावा अब इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है, तो मैं टीस्पून डालूँगी। तो टीस्पून मैं देखती हूँ कौन सा है मेरा, टीस्पून कहाँ है, ये 1/2 टीस्पून है, ये 1 टीस्पून है। तो 2 ऐसे, ये देखें लेवल कर लेती हूँ। एक ये डाला और ये एक और लेवल करा, ठीक है। अच्छा, इसका क्वार्टर भी डालना है मुझे, ये रहा क्वार्टर, ठीक है। तो वो मेरा बेकिंग पाउडर डल गया इसके अंदर, ठीक है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट मेरे पूरे हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स करके साइड पे कर लेती हूँ, और फिर मैं बीटर के अंदर जो मुझे करनी है चीज़ें वो मैं आपको बताती हूँ क्या कर रही हूँ, ठीक है। इसको बस मिक्स करके रख रही हूँ साइड पे। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने मक्खन लेना है। अब ये ब्लेंडर के अंदर देखें, ये है मेरे पास 80 ml, यानी 1/3 कप ऑफ वेजिटेबल ऑयल डाला मैंने इसमें, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें 3/4 कप ऑफ बटर डाल रही हूँ। मैं सॉल्टेड डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने बटर के अंदर यूज़ नहीं किया था पहले। वैसे तो मैं सब कुछ अंदाजे से डाल कर देती हूँ, लेकिन फिर सब इंग्रेडिएंट का कहते हैं, तो इस वजह से मैं अब ये कर रही हूँ, ठीक है। ये मक्खन भी चला गया इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जानी है चीनी, ये 1 कप, और ये बिल्कुल 80 ग्राम्स की चीनी और होगी, क्वार्टर से भी कम, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैंने बीट करना है अच्छे से। लेमन जेस्ट भी डालूँगी,
और बीट करना शुरू करते हैं, देखें क्या होता है इसका। फिर में वो हो रहा है, मैं लेमन जेस्ट निकाल रही हूँ इसके अंदर से, ठीक है। 2 टेबल स्पून मुझे चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके अंदर ये मैं लेमन जेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है। 2 टेबल स्पून के अकॉर्डिंग होगा, या पूरा ही डाल देती हूँ? हाँ, पूरा डाल देती हूँ। लेमन की खुशबू नहीं आएगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा, है ना। और लेमन कह रही हूँ, ऑरेंज। तो इसको इसके साथ मिक्स होने देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जेस्ट के साथ हो गया ये पूरा। अब इसके अंदर मुझे 3 अंडे तोड़ के जो है ना इसको बीट करना है। एक एक करके डालती जाऊंगी। ये रूम टेम्परेचर के अंडे हैं, ठीक है, और वो बीट करती जाऊंगी। ये देखिए भर के वेनिला डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैं मिल्क भी डाल दूंगी। अब मिल्क डाल रही हूँ मैं ये क्वार्टर, ये देखें 1/3। यूजुअली 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन मैं इतना ही डाल रही हूँ, ठीक है। ये हो रहा है 70 होगा, क्योंकि ये 80 का है तो मैं 20 और करके 90 कर लेती हूँ, ठीक है। दिस इज़ 90। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। और मुझे इसके अंदर डालना है ये ऑरेंज जूस डालना है। ये देखिए मैंने जूस निकाल के रखा है इसमें। अब ये जूस जो है 1/2 कप जाएगा, तो मैं इसको ये देखिए ये 1/2 कप जूस लिया, ये भी डाल दिया। अब हमने ये वाला जो बचा हुआ है ना, ये मैं उसकी ऊपर आइसिंग वगैरह में यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं करके। अच्छा देखिए, मैंने इसके अंदर ड्राई वाला डाल दिया, इकट्ठा ही डाल दिया। मैं कट फोल्ड कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें इसके अंदर अच्छे से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। फिर इसको हम टिन में इसके उसमें लगा के बेक करेंगे। 350 पे ओवन है मेरा, प्री हीट किया हुआ है मैंने। चलिए जी, मैंने अच्छे से इसको बीट कर लिया है। अब मैं इक्वली, देखिए कितना अच्छा बैटर बना है ना, और ऐसी ज़बरदस्त ऑरेंज की इसके अंदर से आ रही है। एक इसमें डाला, दोनों में इक्वल डालना चाह रही हूँ तो इस तरह डाल देती हूँ, ठीक है ना। अब ये डाल दिए हैं मैंने, दोनों किनारे भी साफ़ करके इसको ना थोड़ा सेटल डाउन होने देती हूँ, और इसको बबल भी निकल जाए और थोड़े से बैठ जाए। ऐसे ज़ोर ज़ोर से मारती हूँ तो वो उसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको डाल दूँगी अवन के अंदर बेक होने के लिए 350 टेम्परेचर और 30 मिनट्स के लिए। फिर मैं इसको चेक करती रहूँगी एंड में, ठीक है। चलिए डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों केक बन गए हैं, इनको अब मैं निकालती हूँ। अच्छा, मैंने टेम्परेचर देखा ही नहीं था, और टेम्परेचर कह रही हूँ, टाइम नहीं देखा था, और मैंने कर दिया। तो मुझे आपको दिख रहा है इसके थोड़े थोड़े से ये डार्क हुए हैं, तो ये कैरामलाइज्ड हो गए। हम इनको साइड से काट भी सकते हैं, ठीक है। ऑन द होल ये देखें, ये वापस ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब स्पंज इज़ वेरी गुड, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट करती हूँ इसके अंदर ताकि ये ठंडे हो जाएं, फिर हम इनकी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। रहमान रहीम। देखें दोनों मैंने निकाल दिए हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट से केक बेक हुए हैं। ये देखिए कितना मज़े का केक बेक हुआ है। तो ये थोड़ा मैंने आपको कहा था ना, थोड़ा वो डार्क, लेकिन ये भी कैरामलाइज्ड है। इसको हम वो कर सकते हैं, ज़रूरत अगर हुई। घर के लिए बना रही हूँ, वीडियो के लिए बना रही हूँ, तो खाई जाएंगे हम ज़ाया क्यों करें, है ना। तो इसकी अब हम 2 लेयर्स फ्रॉस्टिंग के साथ ऑरेंज की फ्रॉस्टिंग बना के फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। ठंडे होने देते हैं इनको, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो देखें अब मैं क्या कर रही हूँ इसको। ये ऑरेंजेस हैं, पील काटे मैंने इनके, और ये चीनी है। ये इसके अंदर ऐसे कर, ठीक है। अच्छी तरह इसके अंदर चीनी लगा के फिर मैं इसको एयर फ्रायर के अंदर डिहाइड्रेट पे डालूँगी, ठीक है। सबको ऐसे, क्योंकि डेकोर करनी है ना मुझे उसके ऊपर, तो इसकी बड़ी अच्छी सी कैरामल करके ऊपर कैरामलाइज हो जाएगी ना चीनी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अनसॉल्टेड बटर है मेरा, ठीक है। 450 समथिंग ये है, और मैं इसमें से 100 समथिंग ले रही हूँ अपनी शुगर, उसके लिए आइसिंग के लिए, ठीक है। और इसको बाकी को मैं रख रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए मैंने बड़ी मुश्किल से निकला मुझसे, लेकिन निकल आया। जेस्ट कड़वा ना हो जाए ज़्यादा, तो बस कम ही डालना है, ठीक है, फ्लेवर के लिए बस ज़रा सा।
मैं देखें ये ऑरेंज जूस डाल रही हूँ थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के डालूंगी बस। मेरा अंदाज़ा हो गया 2 टेबल स्पून का, और दोबारा चला दूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मक्खन हो गया है। अब इसके अंदर 1 कप मक्खन था ना, तो ये देखिए मैंने भर के एक ये डाल दिया है वेनिला, और इसमें 4 कप जाएगी आइसिंग शुगर, और थोड़ी थोड़ी करके जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम वो बना रहे हैं ना फ्रॉस्टिंग। तो ये एक स्लोली करके मुझे डालनी होगी। मैं थोड़ा इसको खोलती हूँ, इधर से डालती हूँ, और इसको हल्का सा पहले मिक्स होने देते हैं। अच्छा, मैं करे जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ, और ये फिर भी ढक्कन से भी निकल रहा है। इसको मैं कैसे बताऊँ? ये देखिए बन रही है ना, अच्छी बन रही है, मुझे पता है बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन मिट्टी बहुत उड़ी है, वो बहुत उड़ी है ना। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज सिरप और डाल रही हूँ, एक अच्छा सा वो आ जाएगा। अच्छा, और मैं इसमें और अब ये डालती हूँ। वैसे मैंने शुरू में ऑरेंज सिरप डाला है, लेकिन देखते हैं फिर। जी, मैंने बटर क्रीम अपनी बना ली, ऑरेंज बटर क्रीम, और ये मैं अपने स्पंजेस हैं। अच्छा, इतने सॉफ्ट स्पंज है कि एक तो बेचारा मैंने उठाया ही तो टूट गया, और इतना सॉफ्ट बना है। ये देखें, इसके कॉर्नर्स में सोच रही हूँ काट दूँ या नहीं काटूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रही, ज़ाया नहीं करना चाह रही मैं। अदरवाइज़ हम क्या करते कि हम ये सारे इधर से ना साइडों से मेरे ख्याल में निकाल ही देती हूँ, वो मैं अलग से खा लूँगी, है ना। देखें इस तरह पूरे निकल जाएंगे ना, तो एक सॉफ्ट वो आ जाएगा। अच्छा जी, देखिए मैंने दोनों केक्स के ना कॉर्नर निकाल दिए हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट केक है। अब इसके अंदर ये मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस निकाला है, ये मैं उसको उसके अंदर लग। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसकी चारों तरफ से कर दिया है। अब मुझे इसको इसके ऊपर शिफ्ट करना है, तो मैं देख रही हूँ कि ये कैसे होगा। आराम से चला जाए, चला तो जाते हैं हमेशा मेरे केक, लेकिन सम टाइम। ये देखिए कितना प्यारा सा है ना, इसके ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। केक के काफ़ी स्टैंड्स हैं मेरे पास, क्यूट से। ये मैंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इसकी फर्दर आइसिंग मैं इसके ऊपर रख के ही कर लूँगी। हाय, मैंने ख़राब कर दिया। हाय 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 हाय। चलो इसको टिश्यू से साफ़ कर दूँगी, ठीक है। ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, इसको मैं थोड़ा सा इधर टिल्ट कर रही हूँ, और इसको मैं ठंडा होने फ्रिज में रखती हूँ 2 मिनट के लिए। जितनी देर में मैं क्लीनिंग कर लूँ सारी, फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ मैंने कैसे इसकी डेकोर किया। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने ना वाइट चॉकलेट मेल्ट करी है माइक्रोवेव में, और इसको मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ थोड़ी सी, और इसको मैं इस तरह बना दूँ। डिफरेंट के जब आपको आइसिंग दोबारा करनी हो और थोड़ी देर ये रखी रह जाए, तो इसको ऐसे ऐसे ना बीट कर लेना चाहिए, तो ये वापस जैसे वेलवेटी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि वो वैसी हो रही होती है, और जब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे, तो ये वापस अच्छी पाइपिंग वाली शेप में आ जाएगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग थोड़ी सी कर लेती हूँ, ठीक है। घूमो नहीं। तो ये थोड़ा सा मैं ना लीफ की शेप बना रही हूँ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो देखें हम फारिग हो गए बना के, और ये देखें मेरा ऑरेंज केक। अगर आप करीब से आके दिखाओ जाजे कैसे बनाया है। ये मैंने
ड्राई करें, लेकिन ये कल तक ड्राई होंगे क्योंकि इनको मैंने उसके अंदर एयर फ्राई है ना, उसके अंदर डिहाइड्रेट करा था। और ये फ्लावर बनाया है मैंने व्हाइट चॉकलेट का लीव्स के साथ। ये प्रॉपर हमारा केक बन गया है। उसके बाद आप आ जाए, ये मेरा जो मैंने आपको कहा था कि अगर दावत हो तो आप बेक पोटैटो बनाएं। देखें ऐसे, ये वाला बेक पोटैटो सबको बहुत पसंद आएगा। और इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें आपने रखी हैं, बच्चों ने खा भी लिया। मशरूम्स हैं, हालिपनियोज है, कॉर्न्स हैं, ब्लैक बीन्स हैं, ऑलिव्स हैं, सैलेड वो जो होती है साउथ वेस्ट सैलेड है, उसके बाद चिपोटले है, इटालियन ड्रेसिंग है, सालसा है, सावर क्रीम है और सीजर वो है। तो मेरा ख्याल में आपको इतने मज़े की फुल, एक तो टेम्पटिंग भी लग रही होगी और दूसरा ये कि ये खा ले तो फिर खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बारबेक्यू के साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, और ये कि ज़रूर ट्राई करिएगा, ऑरेंज केक भी और ये भी इंशाल्लाह ताला। फिर हम अच्छी कोई एंड में बात करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे कामों से फ़ारिग होकर बैठ गई और मैंने कहा वीडियो तो एंड होने वाली है, तो चलो कोई थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज का दिन बड़ा, शुरुआत तो बहुत वैसी हुई ना कि दुखी सी हुई। दोनों बातें मैंने आपको शुरू वीडियो में बताई हैं। एक तो मैयत के गुस्ल के लिए गई हुई थी मैं। आप यकीन करें सारा दिन मुझे उन खातून की शक्ल भी जहन में आती रहती है जब आप किसी को ऐसे देखें। और मैं कह रही थी कि इस एक दिन हमें भी ऐसे कोई गुस्ल दे रहा होगा तो बड़ी बड़ी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। आपको पता है कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी जब मैं 21-22 साल की थी। मेरी शादी से 6 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। 48 थी शायद वो, मुझे सही से याद नहीं है एज अम्मी की, लेकिन यंग थी काफ़ी। हम लोग ही छोटे थे, मैं और मेरी, हम सारे तीनों बहनें छोटे ही थे। समझे सादिया 22 की होगी, मैं 21 की होंगी, रिजू। और फिर 2005 में पापा की डेथ हो गई। तो 30 तक पहुँचते पहुँचते मेरे दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और हमने हमेशा उनको इतना मिस करा है, इतना मिस करा है। और आज जब मैं बैठ के सोच रही थी, मैंने कहा अम्मी की डेथ को अगर मैं 1996 में उनकी डेथ हुई है, 1997 में उनकी डेथ हुई है, तो मैं हिसाब लगाऊं तो अब उनको 27 साल कुछ हो रहे होंगे। और पापा को भी ऐसे ही हो रहे होंगे, 2005 से 2015-10, और अब हाँ 20 साल उन्हें भी होने वाले हैं। तो मैं कह रही थी कि इंसान जो है कितने सालों से वो कब्र के अंदर ही है ना, कब्र के अंदर है। और हम लोग पता नहीं इस दुनिया को और इस लाइफ को क्या समझ रहे होते हैं। 5 स्टेजेस हैं कब्र की, कब्र की कह रही हूँ, 5 ज़िंदगी की 5 स्टेजेस हैं जो हम लोग ने, हम हल्का देख रही थी तो शेख बता रहे थे, तो बड़ा अच्छी उन्हें इनका आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। पहली आलम अरवा है, सारी आलम अरवा में जमा हुए हम, वहाँ पे अहद अलस्त हुआ। फिर अपनी माँ के पेट में सेकंड स्टेज, फिर ये दुनिया में जो अभी हम स्टेजेस में, फिर हम बरज़ख की डेथ हो जाएगी, बरज़ख में चले जाएंगे। और फिर आखिरी जो होगी इटर्नल के जहन्नुम में जाएंगे, कि जन्नत में जाएंगे। पूरी उम्मीद है अल्लाह से जन्नत में जाएं। तो मैं कहती कि हज़रत आदम से लेकर अभी तक कितने हज़ारों लोग जो हैं वो अभी तक बरज़ख में हैं। कितनी लंबी ज़िंदगी है ना। और कितनी रूहें आलम अरवा में हैं जो अब जो बॉर्न होती रहेंगी, ठीक है ना। तो कितने लंबे लंबे पीरियड्स हैं ना, हज़ारों साल के। आप सोच लें, हज़ारों साल से लोग बरज़ख में हैं, हज़ारों साल से लोग आलम अरवा में, और हम एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये वाला फेज़ जो हमारा है, कोई 30 साल का डेथ हो जाती है, कोई 20 साल की हो जाती है, कोई की 40, 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 100 कर लो, इतना सा है। और बाकी हज़ार है। तो हम ये इतने से वाले टाइम के अंदर ना, हमसे अल्लाह की जो अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिए हैं वो माने नहीं जा रहे। और आगे हम ये सोच नहीं रहे कि हज़ारों, अगर अभी मेरी डेथ हो जाए तो मैं जब तक क़यामत नहीं आ रही मैं उस बरज़ख के अंदर ही होंगी। और मुझे उसके अंदर जो कहते हैं ना छोटा अज़ाब जो हो रहा होगा, जो भी हमारे होंगे कब्र के अंदर, जो हम अच्छे काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह हमें महफूज रखे। क्योंकि मौत तो आनी है। कुरान की आयत है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स ने, हम कितना ही टाल रहे हैं कि नहीं आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत ये भी है। और इवन वो भी है ना कि मौत वहाँ पहुँच जाएगी, इनकुन तुम फ़ी बुरूज मुशय्यदा, कि तुम बड़े बड़े टावर्स में भी छुप जाओ तो मौत आके तुम्हें पकड़ लेगी। और इवन
मैं उस फजर में पढ़ी थी सूरह जुमा, तो सूरह जुमा की जो एक आयत है, कुल इन्नल मौतुल्लज़ी तुफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम तुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़नतुनब्बिउकुम बिमा कानू तामलून, कि तुम जो मौत है वो मुलाक़ीकुम, तुमसे मिल लेगी, तुम भाग रहे होगे ना, तुफ़िरून वो मिल लेगी। तो आप कैसे मौत से भाग सकते हैं? तो फिर उसकी तैयारी भी हमारी कैसी है? आज सारा दिन मैं यही सोचती रही थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन ये कि अम्मी की डेथ, पापा की डेथ के बाद दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई, गुज़र गए ना इतने साल अल्लाह सुब्हाना ताला ने गुजारे हैं। अल्लाह जो है सब्र की नई उम्मीदों के फूल हाथ में दे देता है, सब्र की नई नई सी कुंपलें खिल जाती हैं और हम मस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में। रोते तो नहीं रहते, वरना उनके साथ मर जाती मैं भी या मेरी बहनें भी। अम्मी पापा चले गए, जब उन बीमार थी अम्मी तो यही डर लगता था कैसे रहेंगे अम्मी के बगैर, कैसे रह, देखें आज गुजार रही हूँ 26-27 साल। इस तरह बहुत से लोगों के होंगे। अपने माँ बाप की खैर कदर करें जिनके हैं, हमारे तो नहीं थे, ना बच्चों की, ना मेरी शादी में अम्मी थी, ना बच्चों की पैदाइशों में, तो मैंने हमेशा मिस करा। तो मैं ये कहती हूँ कि कदर करें उनकी और अपनी आखिरत की तैयारी करें, क्योंकि आपके हदीस है ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इंसान के साथ कब्र में 3 चीज़ें जाती हैं, 3 चीज़ें। उसके क्या जाता है, उसके क्या कहते हैं, अहल जाते हैं, उसका माल जाता है और उसके आमाल जाते हैं। जो उसका माल और अहल है वो वापस घरों को चले जाते हैं और उसके आमाल साथ रह जाते हैं, वो डीड्स होती हैं। तो हमें अपनी डीड्स कलेक्ट करनी है, अच्छी अच्छी डीड्स, है ना। उसकी कोशिश करें कि आपको अच्छी डीड्स मिल जाए इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह और इत्तबा सुन्ना के साथ हम करें, वरना क़यामत के दिन उसमें आप देखें, अगर दूसरी अगर आप सुने ना अबसा व तवल्ला की आयत है, कि उसमें यह है कि यौमा यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन भाग रहे होंगे अपने भाई से भी, उम्मिही व अबी, अपनी अम्मी से भी और अब्बू से भी, व साहिबतिही व बनी, और अपनी वाइफ से भी, अपने बच्चों से भी, सब भाग रहे होंगे उस दिन। कोई नफ्सा नफसी का दौर होगा। हम लोग को अपने यहीं पे जो टाइम मिला हुआ है, देखें गज़ा में कैसे, और मैं तो आज सिस्टर अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी जन्नत की आला मुकाम पे उनको दे, मैं जब सोच रही थी मैंने कहा उनका ही मुझे ऐसी हो रहा है। तो जब गज़ा फ़लस्तीन के अंदर लोग तकलीफ़ में रोज़ देख रहे हैं, 150 ऐसे ही चले जा रहे हैं, आदी होंगे हमसे, तो एक गुस्ल दे के हमें हाथ पैर फूल जाते हैं, तो वहाँ क्या हो रहा होगा। अल्लाह ने उनके ईमान बहुत मज़बूत करें, दुआ करें कि अल्लाह हमारे ईमान मज़बूत कर दे। अव्वल तो अल्लाह हमसे कोई ऐसी आजमाइश ही ना लाए कि हम उसके काबिल ही नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल काबिल नहीं हूँ किसी भी आजमाइश की, बड़ी गुनाहगार हूँ। तो मुझे डर भी बहुत लग रहा होता है कि अल्लाह ऐसी कोई आजमाइश नहीं है कि जिससे मेरी पकड़ हो जाए। और वही कि अपने आप को आज सोचा कि क्या तैयारी कर रहे हैं। दुनिया नहीं छूटती, सही बात है, अपनी हैसियत के मुतालिक इंसान रहता भी है, अपनी ज़िंदगी भी गुजारता है, काम भी कर रहे होते हैं। केक बनाया वापस आके देखें मैंने शाम में, और वो भी बनाए, बेक पोटैटोज़ भी बनाए, बच्चों के लिए तो करना ही हो रहा होता है। और वो बहुत ख़ातून की बच्ची भी बड़ी सब्र वाली थी, तो उसे अंदाज़ा था कि वहाँ तकलीफ़ में तो बड़ी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब्र दिया अल्लाह ने उसे। अल्लाह हम सबको ऐसा बनाए कि हम उसके पास हजूर खड़े हों तो खुश हों, और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये दुआ करिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा, ये दुआ करा करें कि तो, और अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तौबतुन नसूहन क़िबलल मौत, मौत से पहले की तौबा। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल, तौबतुन नसूहन कबूल कर ले, तौबतुन नसूहन होनी चाहिए। और एक और दुआ है ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला, अल्लाह आइन्नी, सेव मी, किससे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौति व सकरातिल मौत, मौत की अंधेरों से, गमरात कहते हैं अंधेरों को, और सकरात कहते हैं इंटॉक्सिकेशन को। अल्लाह उससे हमें बचा ले, अल्लाह हमसे उससे बचाए। जब हमारी डेथ हो तो हमारी ज़बान पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह हमसे खुश हो इंशाअल्लाह ताला। बस ये आज असल में मैयत करके आई थी तो वो ही था, तो मैंने कहा चलो उसी पे बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ी सी तो बात करें, क्या पता किसी को समझ आ जाए, क्या मेरी अपनी रिफ़्रेश हो जाए, मैं अपने ही अमाल बेहतर कर लूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको खुशियों में, हमें खुशियों में मिलाए। दोबारा मैं कोई अच्छी रेसिपी भी लेकर आऊँ और कोई आर्ट वर्क भी लेके आऊँ इंशाअल्लाह ताला। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। لا 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 نحتاج المال